भाभी मेरा हाथ पकड़ी और अपने कमरे में लेकर चली गईं। इससे पहले मुझे कुछ समझ आता वह मुझे कमरे के अंदर ले जाकर दरवाजे में कुंडी लगा दी। मैंने कहा, भाभी तुम क्या कर रही हो? तो बोली, आज घर पर कोई नहीं है और उस दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि जब तुम्हें मौका मिलेगा तो मुझे जन्नत की सैर कराओगे। मैं बस भाभी की बातें सुन रहा था। वह बोली, आज हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है, इसलिए आज हम दोनों घर में बिल्कुल अकेले हैं। उसके बाद भाभी अपनी साड़ी ऊपर करके, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी भाभी और मैंने किस तरह से मिलकर एक साथ जन्नत की सैर की है। मेरे घर में कुल 4 लोग थे और जब से भाभी आई थी तो 5 लोग हो गए थे। मेरी भाभी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वह बहुत ही गोरी थी, उनके बाल घुंघराले थे। जब वह हंसती थी तो सामने वाला उनका दीवाना हो जाता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और मैं भाभी से खूब हंसी मजाक करने लगा था, क्योंकि वह मेरी भाभी थी, इसलिए उनसे मजाक करना मेरा हक भी था और वह भी मुझसे खूब मस्ती करती थी। कभी कभी वह मेरे साथ ऐसा काम कर देती थी कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाता था कि भाभी हो तो ऐसी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। भाभी फर्श पर पोछा मार रही थी और मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आया। मैं जैसे ही कमरे में जा रहा था कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ा। भाभी दौड़कर मुझे उठाने लगी, तब अचानक भी उनका भी पैर फिसल गया और हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में एकटक देख रहे थे। हम दोनों करीब 5 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहे। उसके बाद हम दोनों अलग अलग हुए। मैं अपने कमरे में चला गया। भाभी पोछा लगाने लगी। मैंने देखा भाभी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और मुझे भी अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद न मैं भाभी से कुछ बोला और ना ही भाभी मुझसे कुछ बोली। मैं सोच रहा था कि पता नहीं यह सब भाभी को अच्छा लगा होगा कि नहीं, लेकिन उनके मुस्कुराने के अंदाज से लग रहा था कि यह सब उन्हें भी अच्छा लगा था। मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई और बोली, देवर जी आपको कहीं लगी तो नहीं थी? मैंने कहा, नहीं भाभी मुझे तो नहीं लगी थी, आप बताओ आपको तो कहीं नहीं लगी? भाभी बोली, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की कमर में मोच आई है। मैंने देखा भाभी के हाथ में बाम था। मैंने कहा, भाभी लाओ मैं लगा देता हूँ। तो वह शर्मा कर बोली, पागल मैं खुद लगा लूँगी। तभी हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मुझे भाभी की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। तभी हम दोनों के ख्वाब टूटे और भाभी बोली, बाहर आकर खाना खा लो, मैं निकाल रही हूँ। भाभी के अंदर क्या चल रहा था, वह मुझसे क्या चाह रही थी, मुझे सब पता था, लेकिन हम दोनों के बीच एक रिश्ता था तो मैं उस रिश्ते की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहता था। भैया को भी बाहर गए करीब 2 महीने होने वाले थे और इसीलिए भाभी वो सब के लिए ज़्यादा उतावली हो रही थी। भैया जब तक घर पर नहीं रहते थे तो भाभी को जो कुछ भी सामान मंगाना होता था तो उन्हें लाकर मैं ही देता था। एक दिन भाभी मुझसे बोली, देवर जी मुझे कुछ सामान लेना है। मैंने कहा, ठीक है भाभी बताओ मैं लेकर आऊँगा। तो भाभी बोली, वह सामान मुझे खुद जाकर लेना होगा। यह कहते हुए भाभी थोड़ा शर्मा रही थी। वह बोली, तुम मुझे बाइक से लेकर चलो। उसके बाद मैं भाभी को बाइक से एक बड़ी बिसात खाने की दुकान पर ले गया। वहाँ पर लड़कियों के हर आइटम मिलते थे। करीब 2 घंटे तक भाभी वहाँ शॉपिंग की। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था वह सब लेकर फिर हम घर आ गए। भाभी को बाइक पर लेकर जाते समय मुझे इतना मज़ा आया था कि मैं आपसे बता नहीं सकता। मुझे पहली बार उसके छुअन का एहसास हुआ। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। फिर एक दिन भाभी के पास भैया का फ़ोन आया। वह कह रहे थे कि उन्हें वापस आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। यह बात सुनकर भाभी का मन उदास हो गया। मुझे पता था कि भाभी को क्या चाहिए, लेकिन भैया शायद इस बात को नहीं समझ रहे थे। उसके बाद मेरे भी मन में आया कि क्यों ना मैं ही भाभी के साथ, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ और मैं अब पूरी तरह जवान हो चुका था। उसके बाद मैंने भाभी के साथ वो सब करने का मन बना लिया, लेकिन यह बात भाभी से कहने में मुझे थोड़ा डर भी लगता था और थोड़ी शर्म भी आती थी। यह बात जानकर पता नहीं भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। शाम के करीब 8 बज रहे थे। सब लोग खाना खा रहे थे। मम्मी पापा खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। भाभी और मैं बिल्कुल अकेले थे। जब मम्मी पापा चले गए तो भाभी बैठकर खाना खाने लगी। मैंने देखा वह कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने कहा, भाभी क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? तो वह बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी टेंशन है।
मैंने कहा मुझे बताओ क्या बात है। तो वह बोली अभी नहीं, जब मम्मी पापा सो जाएंगे तब तुम मुझे छत के ऊपर मिलना, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जब भाभी ने मुझे यह बात कही तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा शायद भाभी मुझे वो करने का मौका दे देंगी। जब रात के 12 बज गए तब मैंने देखा मम्मी पापा सो गए थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे छत के ऊपर गया। मैंने देखा भाभी छत पर पहले से बैठी थी। मैं उनके पास गया, वह बोली बैठो। मैं उनके पास बैठ गया। मैंने कहा क्या बात है भाभी, तुम मुझे क्या बात करने के लिए बुलाई हो। तो भाभी बोली देवर जी, तुम्हारे भैया से सुबह बात हुई थी तो वह कह रहे थे कि उन्हें वापस आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। मैंने कहा भाभी वो जिस काम से गए होंगे वह अभी पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्हें इतना टाइम लग रहा है। भाभी बोली लेकिन तुम्हारे भैया को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैंने कहा भाभी ऐसी बात नहीं है, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस ये है कि वे थोड़ा काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। भाभी बोली कुछ प्यार व्यार नहीं करते, अगर प्यार करते तो अब तक चले आते। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मेरा वो सब करने का बहुत मन करता है, मैं अपने आप को कब तक रोकूं। मैंने कहा भाभी मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल भाभी बात बात में मुझे वो कह गई जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वह अचानक चुप हो गई। मैंने कहा भाभी इसका मतलब समझाओ ना, मैं कुछ समझा नहीं। तो भाभी बोली इसका मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो। भाभी बात करते करते मुझसे बिल्कुल सट के बैठी थी। तभी भाभी बोली अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी ना। मैंने कहा नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो भाभी बोली क्या बात कर रहे हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे 2-3 बॉयफ्रेंड थे। यह सुनकर मैं चौंक गया। तो भाभी बोली तुम चौंक क्यों गए। मैंने कहा भाभी तुम बात ही ऐसी कर रही हो। तो भाभी बोली 2 तो सिर्फ नाम के थे, मैं प्यार सिर्फ एक से ही करती थी। मैंने कहा तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की। भाभी बोली मैं तो उससे शादी करने के लिए राज़ी थी, लेकिन उसने ही शादी से इनकार कर दिया। भाभी बोली अच्छा तुम बताओ तुमने कभी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई। मैंने कहा भाभी मुझे आज तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जिसे देखकर मेरे दिल में घंटी बजी हो। तो भाभी बोली अच्छा तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारे जैसी। यह सुनकर भाभी मुस्कुराने लगी और बोली तो मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। यह सुनकर मुझे ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी जो कह रही है वह सच है। मैंने कहा भाभी क्यों झूठ बोल रही हो। भाभी बोली मैं सच कह रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें वो करने का मौका भी दूंगी। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने तुरंत हाँ कर दिया। भाभी बोली लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारे भैया वापस आ जाएंगे तब तुम मुझसे इतनी बातचीत मत करना, नहीं तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। मैंने कहा भाभी तो क्या हुआ, भैया को पता चल जाएगा, कौन सा हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। भाभी बोली वह सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी शायद उन्हें अच्छा ना लगे। उसके बाद हम दोनों नीचे आ गए और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं सोते समय यही सोच रहा था, भैया के जाने के बाद भाभी घर में बोर हो जाती हैं, अब जब वे मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हैं तो इसी बहाने जब तक भैया वापस नहीं आ जाते वह मेरे साथ खुश रहेंगी। उसके बाद मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो देखा मम्मी पापा कहीं जा रहे थे। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी कहाँ जा रही हो। तो वह बोली तुम अपनी भाभी के साथ अच्छे से घर पर रहना, हम सब तुम्हारे मामा के घर जा रहे हैं, वहाँ उन्होंने कुछ कार्यक्रम रखा है तो हमें वापस आने में 2 दिन लग जाएंगे। उसके बाद मम्मी पापा लखनऊ मामा के यहाँ चले गए। अब घर में भाभी और मैं बिल्कुल अकेले थे। मैं बैठकर टीवी देख रहा था। भाभी बाथरूम में नहा रही थी। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। मेरी नज़र बार बार उनकी तरफ जा रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई। मैंने कहा भाभी अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो तो हम वो भी कर सकते हैं ना। मेरी बात सुनकर भाभी मुस्कुराने लगी और बोली ठीक है। फिर कब सुबह हो गई हमें कुछ पता ही नहीं चला। भाभी बोली आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात रहेगी। आज से पहले मुझे इतना मज़ा कभी नहीं आया। अब जब भी हमारा मन करता तो हम बिना संकोच मौका देखकर खेलना शुरू कर देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।